प्राचीन भारत के रहस्यमयी जंगलों की गहराई में भगवान अयप्पा की अद्भुत कहानी छिपी है, जो लाखों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले दिव्य योद्धा और रक्षक है। हमारी कहानी महिषी नामक एक शक्तिशाली राक्षसी से शुरू होती है। अपने भाई महिषासुर की मृत्यु के बाद क्रोध और प्रतिशोध से भरी महिषी ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से एक खतरनाक वरदान प्राप्त किया। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया। भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से पैदा हुए बच्चे को छोड़कर कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। अपनी अजेयता में आश्वस्त महिषी ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक और अराजकता फैला दी। महिषी के अत्याचार को समाप्त करने के लिए कुछ असाधारण होने की आवश्यकता थी। भगवान शिव और भगवान विष्णु को सबसे असामान्य तरीके से एकजुट होना था। समुद्र मंथन के बाद जब भगवान विष्णु ने दिव्य अमृत वितरित करने के लिए मोहिनी का मोहक रूप धारण किया, तो भगवान शिव मोहिनी की सुंदरता से मोहित हो गए। उनके मिलन से एक दिव्य बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चा जो शांति लाने और महिषी के शासन को समाप्त करने के लिए नियत था। ये दिव्य शिशु पंडाल राज्य के शासक राजा राजशेखर को पंपा नदी के तट पर मिला था। राजा और उनकी रानी हमेशा से एक बच्चे की चाहत रखते थे और उन्होंने शिशु को देवताओं के आशीर्वाद के रूप में लिया। बच्चे के गले में एक चमकता हुआ घंटी था, इसलिए उन्होंने उसका नाम मणिकंदन रखा। मणि का अर्थ घंटी है और कंदन का अर्थ गर्दन है। मणिकंदन असाधारण शक्ति, बुद्धि और दयालुता के साथ बड़ा हुआ। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, उसे पूरा करने के लिए एक दिव्य उद्देश्य था। जब समय आया तो मणिकंदन ने जंगलों में जाकर भयंकर महिषी का सामना किया। एक भयंकर युद्ध के बाद उसने उसे हरा दिया, जिससे एक बार फिर दुनिया में शांति आ गई। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद मणिकंदन ने राजा राजशेखर को अपनी असली दिव्य पहचान बताई। राजा अपने बेटे की दिव्यता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अयप्पा के सम्मान में सबरीमाला में एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक बन गया, जहां हर साल लाखों लोग भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेने आते हैं। भगवान अयप्पा को एकता, साहस और भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दिव्यता और साहस हमेशा प्रबल रहेगा।